क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बस यही थोड़ी सी ऊर्जा हमें दे दीजिएगा। मैं पहली बार आया था, ईशानी लेकर आए वहाँ से, और हमें होटल क्रिस्टल में ठहराया गया है। अच्छा, ईशान को भी क्रिस्टल होटल नहीं पता, हमको भी नहीं पता, गूगल काम नहीं कर रहा कैसे क्रिस्टल होटल पर। बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान कसम सच्ची घटना है। भगवान। और जब इलेक्शन चल रहा हो तो उस दौर में हम जनता को झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अरे वाह वाह, बात बात में व्यंग्य। हमको क्रिस्टल होटल नहीं पता, भगवान कसम सच्ची घटना। ईशान से कहा भैया तुम्हें पता है? बोले नहीं अंकल हमें तो नहीं पता है। हमने कहा कीर्ति से पूछ लेते हैं। कीर्ति जी को फ़ोन किया तो ये सो रही थी, होटल पहुंच चुकी थी, कुछ बोली समझ में नहीं आया तो रख दिया फ़ोन। किशनगढ़ आ गया, क्रिस्टल होटल नहीं दिख रहा था तो आदरणीय अग्रवाल साहब को फ़ोन किया। अच्छा, चूंकि ये बहुत बड़े प्रबंधक हैं तो इन्होंने मुझे सलाह दी। हमने कहा सर वो क्रिस्टल होटल नहीं मिल रहा है। इन्होंने जो सलाह दी उस पर ताली हो जाना। अच्छा। बोले अस्थाना जी किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अच्छा बिल्कुल भगवान का सच्ची घटना। किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अब किशनगढ़ के प्यारे लोगों, मैं यहाँ जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। हाँ। मुझे थोड़ा खुल जाना। मुझे आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। अच्छा। सब अपने बिजी। तब तक देखा एक पुलिस के भाई खड़े हैं। हमने कहा ये जरूर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे जेब काटी जाए, कुछ भी हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस पे होती है। मतलब वो लोग करते नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे वो लोग खुद करते हैं। जो लोग करते हैं ये उनसे करते हैं। बस ऐसी व्यंग्य की भाषा यही होती है, जो मुस्कुराते हुए चलते हैं उससे करते। तो पुलिस के भाई खड़े थे, बिल्कुल सच्ची घटना है, 3:45 बजे की। तो हम उनके पास गए, गाड़ी में ही बैठे रहे। हमने कहा भाई साहब ये क्रिस्टल होटल कहाँ है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हम बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज रामलीला का कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? क्यों? फिर हमने कहा बताइए तो। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अरे वाह। अब मेरी हालत खराब हो गई। पुलिस का भाई कह रहा है किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती? लेकिन तब तक उसका गूगल काम कर गया और हम लोग क्रिस्टल होटल पहुंच गए। लेकिन मैं ये रास्ते भर सोचता रहा कि उस पुलिस के भाई ने ये क्यों कहा कि किसी आदमी से पूछ लो, क्या पुलिस आदमी नहीं होती? तो मैं सोचता रहा, हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई है। जुड़े रहिएगा बस। जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं तो हम कहते हैं पुलिस खड़ी है। जब पुलिस के लोग चले जाते हैं तो हम कहते हैं पुलिस चली गई। तो जो आती है, खड़ी होती है, चली जाती है, वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है? वो स्त्रीलिंग। थोड़ा और खुलिए, जरा सा और खुलिए, थोड़ा सा और खुल जाइए। तो वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है? स्त्रीलिंग ही होगी। तो अग्रवाल साहब हम होटल में पहुंच गए, प्रख्यात हमारे साथ थे। हमने कहा प्रख्यात, रास्ते भर हम सोचते रहे कि पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती। मैंने रिसर्च की है, मैं सुना रहा हूँ। तो वो रिसर्च जो मैंने की, पुलिस स्त्रीलिंग होती है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको सच्ची सी लगे, मुस्कुराहट महसूस हो तो मुस्कुरा दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। हमें क्या, हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे अगली बार। पुलिस का चित्र अपने सामने रखिए और मेरी रिसर्च सुनिएगा। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। बेल्ट स्त्रीलिंग, सीटी स्त्रीलिंग, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग, जीप स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, डायरी स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, हवालात स्त्रीलिंग, कचहरी स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग, कोठरी स्त्रीलिंग, जमानत स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए पुलिस टॉप टू बॉटम स्त्रीलिंग होती है। हमने ये सुना है तो प्रख्यात वीर रस का कवि हमको मामा कहता है। कहता है मामा डंडा तो पुल्लिंग होता है। हमने कहा तुम उसी के जैसे दिखते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है। अब ताली हो जाना। हमने कहा तुमको पता नहीं है, पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है।
तो ये मस्तियाँ होती रहती, बहुत आनंद होता रहता है। लेकिन मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, मैं अपनी बात से असहमत होता हूँ। समझदार आदमी साथियों वही है जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। अच्छा। पूछा कैसे? हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। इसमें अगर तालियां भी गुल जाती हैं तो आनंद आ जाता है। ये जो मुस्कान है ना, इसमें तालियों का घोल आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। अकेले में मिलो का मतलब ये नहीं है कि किशनगढ़ की किसी अंधेरी गली में मिल लो अकेले में। कभी किसी पुलिस को आप सिंगल देखें तो हमेशा पुल्लिंग होता है। मैं अपने शोध का खंड खा सुनाना चाहता हूँ, अगर 5 लोग ताली बजा दे तो बस ठीक है, इतना ठीक है। हम तो लखनऊ के हैं, ज़्यादा तालियों में हार्ट फेल भी हो चुके हैं हमारे 2-3 बार। फिर से पुलिस का चित्र रखिएगा, फिर मुस्कान और व्यंग्य से यात्रा कीजिएगा। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ हमारे लखनऊ के आईजी पांडा जी को छोड़ के। आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अर्थात अब किशनगढ़ की संगमरमरी तालियां उठे, अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती है। वाह 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 वाह। लेकिन अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ श्री रामलीला के मंच से, जिम्मेदार लोगों के बीच से, पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में, तब आपकी अच्छी तालियां चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की राजनीति, हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, 1 महीने के अंदर हमारे देश से सभी किस्म के आतंकवादों का जड़ से सफाया। सही बात है। वाह 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 वाह।